नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, लाखों छात्रों की महीनों की मेहनत पर पानी फिरा। लेकिन सवाल यह है कि पेपर लीक करने वालों का क्या। 2024 में केंद्र सरकार पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए बकायदा एक अलग कानून लेकर आई थी, लेकिन सिर्फ 2 साल में ही सरकार को इस कानून को और सख्त करने की जरूरत पड़ गई। अब पेपर लीक करने पर 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं संगठित तरीके से पेपर लीक कराने वाले गिरोह यानी परीक्षा माफिया पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। तो आखिर 2024 के कानून में कमी क्या थी? 2026 के नए बिल में क्या बदल रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अब पेपर लीक पर सच में लगाम लग पाएगी? समझते हैं इस एक्सप्लेनर में। सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। ये कोई बिल्कुल नया कानून नहीं है, बल्कि 2024 में बने एंटी पेपर लीक कानून को और सख्त करने वाला संशोधन विधेयक है। 2024 का कानून यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, एनटीए और केंद्र सरकार की दूसरी अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने के लिए बनाया गया था। पेपर या फिर आंसर की लीक करना, ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करना, कंप्यूटर सिस्टम में हेरफेर करना, फर्जी वेबसाइट या फिर फर्जी परीक्षा जैसे कई काम इसके तहत अपराध बनाए गए थे। 2024 वर्सेस 2026। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर, यानी कि सजा। 2024 के कानून में किसी व्यक्ति के परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराध पर 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इसका प्रावधान था। 2026 का संशोधन इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना करने का प्रस्ताव करता है, यानी अधिकतम जुर्माना सीधे 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दिया गया। लेकिन असली शिकंजा सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा माफिया और संगठित गिरोहों पर कसने की तैयारी है। अगर कोई संगठित गिरोह परीक्षा में धांधली करता है तो नए प्रावधान में 7 से 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। यानी सरकार का फोकस उस नेटवर्क पर भी है जो पैसे लेकर पेपर लीक या फिर संगठित नकल का पूरा सिस्टम चलाता है। एग्जाम एजेंसी भी नहीं बचेगी। अब मान लीजिए परीक्षा कराने वाली कोई एजेंसी ही गड़बड़ी में शामिल निकलती है, तो नए बिल में उसके खिलाफ भी सख्त प्रावधान प्रस्तावित है। दोषी सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे 8 साल तक सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने से डिबार किया जा सकता है। अगर कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या फिर वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती है तो उनके लिए भी जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मतलब सिर्फ पेपर लीक करने वाले शख्स तक जांच रुकने के बजाय एजेंसी और उसके जिम्मेदार अधिकारियों तक कार्रवाई पहुंच सकती है। सिर्फ सजा नहीं, जांच और ट्रायल भी अहम है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात है, किसी कानून में सजा कितनी भी बड़ी क्यों ना लिखी हो, अगर जांच और मुकदमे में सालों साल लग जाएं तो उसका डर कम हो जाता है। इसलिए नए प्रस्ताव में जांच और ट्रायल को तेज करने पर भी जोर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर सरकार ऐसे मामलों की जांच स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को सौंप सकेगी। साथ ही पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके। यानी कोशिश यह है कि पेपर लीक के आरोपी सिर्फ पकड़े ही ना जाएं, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी जल्दी आगे बढ़े। लेकिन 2 साल में कानून बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? अब सबसे बड़ा सवाल, जब 2024 में ही इतना सख्त कानून बना दिया गया था तो सिर्फ 2 साल बाद इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कानून बनने के बाद भी परीक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद खत्म नहीं हुए। 2024 में यूजीसी नेट परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और 2026 में नीट यूजी से जुड़े पेपर लीक विवाद ने एक बार फिर परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए।
यानी कि कानून मौजूद था, लेकिन सरकार के सामने चुनौती थी सजा को ज्यादा कठोर बनाने के साथ जांच और ट्रायल को भी ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जाए। तो कुल मिलाकर 2026 के संशोधन का संदेश साफ है, पेपर लीक हुआ तो सिर्फ छोटे खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि गिरोह, परीक्षा माफिया, सर्विस प्रोवाइडर और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों तक कार्रवाई का दायरा पहुंचेगा। जेल की अवधि बढ़ाने से लेकर करोड़ों रुपए के जुर्माने और तेज ट्रायल तक तय कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आखिर सवाल वही है, क्या सख्त सजा से पेपर लीक रुक जाएंगे? ये असली जरूरत उस सिस्टम को मजबूत करने की है जहां प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के बीच लीक होने की गुंजाइश ही ना बचे। क्योंकि एक पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं करता, उसके साथ लाखों छात्रों का समय, पैसा, मेहनत और सिस्टम, इस सब से भरोसा टूट जाता है। तो इस वीडियो के अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर इस एक्सप्लेनर को लेकर आपकी कोई भी राय है या फिर नीट परीक्षा से जुड़े इस अमेंडमेंट बिल को लेकर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अपनी राय हमें लिख करके जरूर बताइएगा और इस एक्सप्लेनर को अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए ताकि ये एक्सप्लेनर उनकी भी जानकारी बढ़ाए। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि तमाम अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। नमस्कार।